राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब हम मूलांक 8 वालों के बारे में जो है प्रेडिक्शन कर लेते हैं। आपके लिए जो भी स्प्रेड आया है वो आपको क्या बताता है, आपको क्या समझाता है। स्प्रेड आपको ये समझा रहा है कि आपने किस तरह से जो है अपने लिए बातचीत करनी है। ठीक है, अब ये क्या है, किस तरह से है, आपके लिए क्या बात हो रही है, क्या चीज़ नहीं हो रही है। अब यहाँ आपके लिए क्या है कि आपको जिस तरह से भी अच्छा कार्ड दिखाई देगा आगे बढ़ जाना। ठीक है, नेगेटिव दिखाई देता है तो मेरी बात सुन लेना, मुझे फॉलो कर लेना, मेरी बात को समझ लेना, तो डेफिनेटली आपके लिए जो है रास्ते सुगम रहेंगे। हालांकि 8 नंबर वाले जो होते हैं वो कम ही इन चीज़ों के अंदर पढ़ते हैं ज़्यादा, और कम ही बिलीव करने की कोशिश करते हैं। लेकिन मुझे ये पता है कि आप दोनों चीज़ों को बराबर तोल के चलते हो, यानी कि प्रैक्टिकल भी होते हो और इमोशनल भी होते हो, दोनों तरह से। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं संडे की। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कुछ जो है आप उदासी में हो। उदासी में मतलब आपको ना नींद आ रही है, ना चैन आ रहा है, ना परेशानी है। आप आलसी भी इतने हुए हो कि आपका मन भी नहीं कर रहा, ना उठने को, ना चलने को, ना फिरने को। आप कह रहे हो पड़े पड़ाए, हे भगवान मुझे जो मिल जाए वही बहुत अच्छा है। तो कृपा करके उठें आलसी मानव, और उठ के अपने लिए कुछ ना कुछ कार्य करें, तो तभी आपके लिए बेटर रहेगा। नहीं तो पूरे संडे वाले दिन तो आप बहुत मौज करते हुए दिखाई देते हो। उसके बाद बात करते हैं मंडे की। मंडे वाले दिन भी मुझे ऐसा लगता है कि आपके लिए कहीं ना कुछ सब लाभ हैं, लेकिन आप फिर भी पता नहीं क्यों अननेसेसरीली सिचुएशंस ऐसी क्रिएट करते हैं जिसमें आप लड़ते और अड़ते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ना आपने लड़ना है और ना अड़ना है। जब ईश्वर ने किसी चीज़ की कमी नहीं आई तो क्या शौक है लड़ने का। ठीक है, तो इस चीज़ के अंदर कोई लड़ाई नहीं करनी, कोई बातचीत इस तरह से नहीं करनी। अपने आप को जो है तटस्थ रखना है इस तरह की बातों से कि जिसके साथ झगड़ा जो है बढ़ ना जाए। ठीक है, ट्यूसडे की बात कर लेते हैं। ट्यूसडे वाले दिन आपको सिचुएशन आप जीत तो रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपका खुद मेहनत की है, उसमें विनिंग सिचुएशन भी आ रही है, लेकिन आप लगातार पता है क्या कर रहे हो, मैं ऐसा कर लूँ, मैं वैसा कर लूँ, यानी कि आपका मन ही स्टेबल नहीं है। ठीक है, तो आप एक काम करें, हनुमान जी की आराधना करें, हो सके तो उनको माला चढ़ाएं फूल की, और उनके लिए अगर आप उनके लिए मुकुट भी दे सकें तो बहुत ही अच्छी बात होगी। अगर आप ये उनके लिए कर सकेंगे तो आपको रिजल्ट्स बहुत बेटर आएंगे। ठीक है, नहीं तो सौंफ और मिश्री अगर नहा कर सको तो सौंफ और मिश्री वो ले जा करके आप मंदिर में दे देना। ठीक, उसके बाद वेडनेसडे की बात करते हैं। वेडनेसडे वाले दिन आपके भाग्य का चक्र घूमता हुआ दिखाई देता है, आप आगे बढ़ते हुए दिखाई देते हो कामों में, लेकिन आप मौन हो। अच्छी बात है, आप मौन रह के जो काम करते हो एनर्जी अपने पास कलेक्टेड रहती है। तो जो हम शब्द वेस्ट करते हैं अपने, वहाँ पे पता चलता है कि हमें किस चीज़ के ऊपर एक्चुअली काम करना है। तो चुप जो होती है बेहतर होती है, एक चुप सौ सुख। यहाँ चुप रह के अपना काम करना वो आपके लिए बेहतरी दिखाई देती है वहाँ पर। ठीक है, यही उपाय है आपके लिए कि शांत रहो, चुप रहो, और चुपचाप से चीज़ों को जो है हैंडल करो। उसके बाद थर्सडे की बात करते हैं। थर्सडे वाले दिन आप किसी को डोमिनेट करते हुए दिखाई देते हो, पुरानी बातें निकाल निकाल के उसको सुना सुना के उसको अच्छी तरह से उसको ग्रिल करना शुरू कर दोगे, तो मत करो भाई, ऐसा काम नहीं करते। ठीक है, पुरानी बातों ने ना तो आपको कुछ देना है ना किसी ने कुछ देना है। वो निकाल निकाल के आप किसी को ग्रिल करते रहोगे, उसका क्या फ़ायदा होगा। जंगलियों जैसा व्यवहार करोगे, वो चीज़ अच्छी नहीं रहेगी। मेरा कहना मानोगे तो बिल्कुल ऐसा आप व्यवहार नहीं करोगे, और पास्ट वॉज अ पास्ट ये कह के उसको छोड़ दोगे। इतने अच्छे बने हो आप वेडनेसडे वाले दिन, तो थर्सडे वाले दिन क्यों गड़बड़ कर रहे हो। उसके बाद फ्राइडे की बात कर लेते हैं। फ्राइडे वाले दिन किसी के साथ दोस्ती, ठीक है, कहीं ना कहीं रिलेशनशिप के अंदर बॉन्डिंग आती हुई दिखाई देती है, लेकिन हर चीज़ अपने लिए चाहते हो। अब दो लोग उठ के आपस में कहते हैं जी हम पार्टनरशिप कर रहे हैं या कुछ है, तो आप उसके अंदर सिर्फ अपना ही फ़ायदा चाह रहे हो। नहीं, मैंने ये शेयर नहीं करना, नहीं मैंने ऐसा नहीं करना, मतलब कि मेरी ही सारी शर्तें मानी जाएं, दूसरी की ना मानी जाएं, दूसरे को नल एंड वॉइड कर, तो फिर ये गड़बड़ हो जाएगी। तो इसलिए जिसके साथ भी आप कुछ बातें बना रहे हो या कुछ उसके साथ जो है चल रहे हो, तो वहाँ पर आपको शांति की बहुत ज़रूरत है। कंजूस बनोगे, कुछ नहीं शेयर करोगे, तो सामने वाला बंदा किस कारण से आपके साथ जुड़ा रहेगा। ठीक है, यहाँ आपने इन चीज़ों का जो है वो ध्यान रखना है।
राइट। उसके बाद हम बात कर लेते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आपके अगेंस्ट कोई ना कोई कुछ ना कुछ बुरा बोल रहा है, ठीक। और हो सकता है आपकी कमर भी दर्द होने लग जाए। कमर में दर्द तभी होती है हमारे बहुत ज़्यादा जब हमारे एंटी कुछ कर रहा हो कोई और हमें आगे मुसीबत झेलने को मिलने वाली हो, ठीक है। जब आप ये चीज़ समझ जाओगे कि हाँ कुछ नहीं करना, बजरंग बाण का पाठ कर लेना और कुछ नहीं करना। जो लोग बुरा बोल रहे हैं बुरा बोलने दो, आपके पीठ पीछे कोई आपको क्या कह रहा है आपको क्या फ़र्क पड़ता है, बोलने दो, ठीक है। अपना रवैया सही रखो और किसी और की परवाह करने की आपको ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आपके अपने पास सब कुछ है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक। लेकिन आपने बजरंग बाण का पाठ जरूर पर जरूर पढ़ लेना ताकि आपके शत्रु जो है वो शांत रहे। सैटरडे तक की प्रेडिक्शन कर दी। अब आपके लिए गुरु मंत्र। गुरु मंत्र में ये है, आपका जो टफ साइकिल था वो ख़त्म होता हुआ दिखाई देता है मुझे, ठीक है। वो आपके लिए अब जो है बेटरमेंट आगे आ रही है। जो आपके लिए हार्डशिप्स थी वो ख़त्म होती हुई दिखाई देती हैं और उसके बाद आपकी समझ जो है वो आपकी आगे बढ़ती हुई दिखाई देती है, काम आती हुई दिखाई देती है। यानी कि आपके लिए आपकी समझ जरूरी है। अंदर अपनी आत्मा को टटोलो, क्योंकि आत्मा कुछ है, बाहर का आवरण कुछ है। आप बाहर के आवरण से अपने आप को जो है दिखा रहे हो, लोगों को बता रहे हो, लेकिन अंदर से आपकी आत्मा कुछ और चाह रही है, आपकी आत्मा कुछ और डिमांड कर रही है। तो अपनी आत्मा की आवाज़ सुनो कि उसकी क्या डिमांड है और वो क्या कह रहे हैं। और ये जो आपके लिए कष्ट भरा टाइम है वो कटता हुआ दिखाई देता है। नई उम्मीद, नई जागृति होती हुई आपके लिए सामने आती है, ठीक है ना। तो आपने करना क्या, आपने रखना अपने और अपने परिवार का खूब अच्छे से ध्यान। मेरे आने का करना इंतज़ार अगले हफ्ते। तब तक के लिए नमस्कार।